ओम शांति। आज हम देखेंगे मुरली है 28/4/2024 की। और मुरली का सार है समय की पुकार दाता बनो। समय की पुकार दाता बनेंगे, लेकिन स्वयं को प्रथम पहचानना पड़े। स्वयं को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। हम किसकी संतान है, किसके पास से आया है, उसको हम सभी पहचाने। यही समय की पुकार है, तभी हम दाता बन जाएंगे। दाता कब बनेंगे? जब स्वयं भरपूर हो जाएंगे तो ही दाता बनेंगे। इसलिए आज के मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को पहचानो प्रथम। हाँ, समय की पुकार है तो स्वयं को कैसे पहचानेंगे? तो अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को जानिए। उसके द्वारा आप भी मास्टर भगवान, मास्टर दाता, मास्टर सुखकर्ता बन सकते हो। ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स निःशुल्क फ्री में सिखाया जाता है। तो आपने किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करिए। अगर और जिसने किया है उसको ले तो रोज़ ज्ञान की खुराक, ज्ञान का अमृत मिल ही रहा है, उसको मुरली कहते हैं। और जिसने भी कोर्स नहीं किया है उसको ज़रूर कराने के लिए मदद करिए। संदेश को उसके पास ज़रूर पहुंचाइए। तो आज के मुरली अमृत में मीठे बाप दादा कहते हैं, बच्चे क्या है, आपने अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो ना? तो सेवाधारी माना क्या? 1-2 घंटे की सेवा नहीं, सेवाधारी माना हमेशा का सेवाधारी। जैसे कि देखो, सेना हमारी सेवा करती देश की, तो उनको पगार मिलेगा सरकार से। तो क्या 1-2 घंटे के लिए सेना पे तैनात होकर हमारी देश की रक्षा करते हैं क्या? क्या सदा ही जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेवा करते हैं? सेम उसी तरह से हम जब भगवान की निस्वार्थ सेवा स्वयं को पहचान के, परमात्मा को पहचान के करने लगते हैं, तो परमात्मा के द्वारा हमारी जन्मों जन्मों की मांग, चाहना पूरी हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम सेवा, निरंतर सेवादारी हो, लेकिन सेवा करते टाइम परमपिता परमात्मा की शिक्षा हमें क्या मिली है, मनसा वाचा कर्मणा हमारा कैसा चाहिए। सो बाबा कहते, बच्चे कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई समय ज़्यादा है तो जो सेवा है और याद नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर होते हैं तो साथ साथ है ना, तो बाबा कहते हैं अलग हो सकते हैं क्या? ऐसे ही सेवा और याद साथ साथ रहे। याद अर्थात क्या? याद अर्थात बाप समान। तो बाप कौन है हमारा? शिव परमपिता परमात्मा, ज्ञान और शक्तियों का, सभी सद्गुणों का, ज्ञान गुण शक्ति सुख का सागर है ना बाबा। तो हम जीव हैं, तो बाबा हमारा परमपिता परमात्मा शिव है। सो बाबा कहते हैं, याद अर्थात बाप समान, सो के सोमान की भी याद। क्या है सोमान? मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो परमपिता परमात्मा दाता है, किसी से कुछ नहीं लेता, इसलिए दाता की दया कहते हैं, दाता की दान कहते हैं। मनुष्यों को बच्चा मिलता है तो भगवान ने दिया कहते हैं, भगवान की कृपा हो कहते हैं। हाँ, इसका और भगवान को ही मांगते मतलब वो ज़रूर दाता है और उससे हमें मिलता भी होगा। तो कैसे मिलता है जानेंगे सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। और अभी हम मुरली का चिंतन कर रहे थे। तो बाबा कहते, याद अर्थात बाप समान, सो के सोमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही सोमान भी, सो का मान भी याद रहता है। अगर सोमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। तो बाबा कहते, सोमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण सोमान ही बाप समान। तो हमें सबको इच्छा है बाबा समान हम सर्वशक्तिवान, संपूर्ण, निर्विकारी, 16 कला संपन्न, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। सबको इच्छा है ना, नर से नारायण बने, नारी से श्री लक्ष्मी बने। तो बाबा कहते हैं, सोमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण सोमान ही बाप समान, और
याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चे के दातापन के स्टेज को चेक किया। तो बच्चे बाबा कहते हैं क्या देखा? बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हो कि सब कुछ पुराना बाप को दे दिया, तो फिर तुम क्या बने? लेवता बने क्या देवता बनना है? तो बाबा कहते हैं अगर कहते भी हो सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया तो देते हैं। बाबा क्या देते हैं? हमें सब कुछ नया देते हैं। हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष निकाल, फिर क्या हमें क्या बनाते? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाते, ज्ञान का खुराक खिला के। तो बाबा कहते हैं लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी टॉपिक है? कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा विषय निकाला है परदेसी बच्चे ने? कॉल ऑफ टाइम। क्या निकाला है? कॉल ऑफ टाइम। कॉल ऑफ टाइम, साइलेंस इज कॉलिंग। सो तो बाप दादा देख रहे थे कि समय की पुकार क्या है। आप देखते हो ना, विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चे के लिए भी अभी समय की पुकार क्या है। आप भी समझते हो ना? सेवा प्रति तो बाबा कहते हैं बहुत आगे बढ़ते हो, लेकिन क्या हो बनना है? दाता, है ना? सदा दाता, संपन्न भरपूर होगा। लेने वाला नहीं, देने वाला। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। क्यों? मुझे देना है। तो दाता कैसा होगा? सदा क्षमा का सागर मास्टर होगा और किसी भी पुराने संस्कारों के वश नहीं होगा। सदा सबको सहयोग देगा। 1 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे की सेवा नहीं, वो सदा ही सेवा के ऊपर उपस्थित है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को याद के साथ सेवा और सेवा के साथ याद, या दोनों का बैलेंस करना है। नटखट नहीं बनना है कि क्योंकि समय की पुकार को सुन रहे हो ना, क्या? दाता बनो। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारी इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में। सर्व आत्मा के लिए तो तुम इष्ट हो, जिन्होंने भगवान को पहचाना, स्वयं को पहचाना। तो बाबा कहते तुम इष्ट हो। तो इष्ट को सभी पुकार रहे हैं, सभी सुख शांति के लिए पुकार रहे हैं अपने इष्ट देव को। तो अभी सभी आत्मा की पुकार है, हे इष्ट देव, देवी आप परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करोगे? देह अभिमान से आत्माभिमानी, लेवतापन से देवतापन का, बाबा के ज्ञान और शक्तियों से परिवर्तन। तो यही समय की पुकार है। तो इष्ट देवियों अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। क्या? देना ही है। कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। हाँ, नहीं तो क्या बाबा कहते हैं, नहीं तो उलानों की माला पड़ेगी। उलानो तो देंगे ना। हाँ, तो उलानों की माला पहनने वाले इष्ट देव हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट देव हो, तो अपने आप को चेक करो, मैं कौन सा इष्ट देव बना हूँ? पूज्य हो ना। तो बाबा कहते हैं जो बड़े ही वही दाता, जो ज्ञान में अपने को संपूर्ण बढ़ा रहे आगे, वही दाता बनेंगे। हम कहाँ बनेंगे ऐसे भी नहीं सोचना। जो सीनियर है, महारथी है, पहले ज्ञान में चल रहे, वो दाता बनेंगे ऐसे भी नहीं। बाबा कहते अभी मेरा बाबा साहब राजों का कोर्स किया, स्वयं को पहचाना, कर्मों की गति को जाना, सृष्टि चक्र को जाना, परमात्मा को जाना, तो बाप के वर्षे का भी अधिकारी हुआ और दाता भी बन गया। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमारी बने हो ना। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने हो। हाँ, तो बाबा कहते 1 मास का हो तो भी वर्षे के अधिकारी हो। बाप समझ कर कनेक्शन जोड़ा
तो एक दिन का बच्चा भी बाप से वर्षा ले सकता है। बस स्वयं को और बाप को पहचानो। बाबा क्या कहते हैं? तो मीठे बच्चों, क्या है? अनेक जन्मों के फायदे इस एक जन्म में बाप का बनकर बाप को पहचान कर लेना है। पुरुषार्थ आधा जन्म और चौथाई जन्म का और प्रारब्ध के अनेक जन्मों की, कितना फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय एक विशेष बात के ऊपर अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा बच्चों की हिम्मत तो बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी वो ऊंचा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण के अनुसार लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। सबका लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना, सबको एक ही जन्मों का राज्य भाग्य चाहिए, सबको सूर्यवंशी बनना है। तो क्या होना चाहिए? जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण भी धारण करना पड़ेगा, तो तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। तो कैसे संपन्न बनेंगे? सर्व गुणों से। सो इसलिए बाबा कहते हैं अभी क्या करना है? इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया ना। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन ना फॉरेन, ब्राह्मण कल्चर माना ब्रह्मा बाप के समान परमात्मा को पहचान, जो खत्म होने वाली चीज़ें देह से लेकर देह के सारे संबंध से बुद्धि योग निकाल, आत्मा साथ में क्या लेके जाएगी उसके ऊपर मन बुद्धि को केंद्रित करना, सबके साथ कर्तव्य कर्म निभाना, रहना इसी पुराने शरीर में, रहना इसी दुनिया में, और मन बुद्धि परमात्मा के शिक्षा के अनुसार संस्कार बनाना, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे जन्म में लेकर जाती है। तो शरीर तो यहाँ ही खत्म होगा, लेकिन आत्मा हमेशा अपने संस्कारों को, अपने कर्मों की गति को, अपने भाग्य को साथ में लेके चली जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अभी दाता बनो। और बाबा ने दादी को याद किया और कहा दिल की सफाई अच्छी है। तो शरीर कितना भी दादी को तकलीफ कर देता था, लेकिन दादी हमेशा बाबा के ज्ञान के ऊपर, श्रीमत के ऊपर चले। तो भले 60 साल की उम्र थी दादी की, तब से डॉक्टर कह रहे थे शरीर बहुत कमज़ोर है, कैसे चलेगा, लेकिन दादी ने 104 साल तक उसी शरीर में रह के खुद को संपन्न संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करके हमारे सामने बहुत ऊंचा एग्जाम्पल रखा। दादी हमारे 104 साल तक शरीर को संभाला। उन्होंने अपने योग की कर्मयोगी अवस्था के कारण और बाप के श्रीमत पे एक्यूरेट चलने के कारण, और दादी बने स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल माइंड, डेल्टा वुमेन। दादी के नाम पे ही वो किताब लिखा हुआ है, दादी का ही वो, दादी ने प्राप्त किया वो पद है। तो अभी और कोई भी वो पद की प्राप्ति करे, यही हमारी शुभकामना है। इसीलिए हम अपने पुरुषार्थ को, मुरली को, अमृत वेला को एक्यूरेट बनाए रखें। फिर बाबा कहते बच्चे, बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। तो कौन से पंख है? ज्ञान और योग, धारणा सेवा। बस बाबा कहा और उड़ा, ड्रिल। बाबा ने मेडिटेशन कराया, ड्रिल कराया। तो बाबा कहते हैं चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को सामने रखने वाले, और समान बनने वाले, सदा बाप के स्नेह और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले, रहम दिल मास्टर, क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले, और सामने बाप दादा के सामने बैठे हुए भी सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे प्यारे बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं, वह सर्व श्रेष्ठ पुरुषार्थ के अनुसार बाप समान बनने वाले और तीव्र पुरुषार्थी, बाबा की हर इच्छा को पूरी करने वाले हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यारा और गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान,
दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से ही सर्व संबंध की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव वरदान का विस्तार है। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। दिल शरीर का तो है ही, लेकिन मन बुद्धि भी आत्मा का दिल है। तो बाबा कहते वरदान के विस्तार में नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, माना बुद्धि, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। तो शरीर का दिल तो है ही, लेकिन मन बुद्धि भी। तो कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंध की अनुभूति होती है। स्लोगन: अमृत वेले प्लान बुद्धि। अमृत वेले कैसे? प्लेन अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा के नई विधियाँ टच होगी। किसके द्वारा? बाबा द्वारा। तो कैसे बैठना है अमृत वेले? प्लेन बुद्धि, माना साइलेंस में, टोटल साइलेंस, आत्मिक बिंदु स्वरूप अशरीरी अवस्था, या आपको जो अवस्था पसंद है, विधेय अवस्था है, अशरीरी अवस्था है, लाइट का शरीर है, बिंदु रूप परमधाम का सितारा स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियाँ टच होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों।